रीवा जिले से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां न्याय की उम्मीद टूटने पर एक किसान ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे खौरकोठी निवासी सुखलाल साकेत ने करीब 2.5 लाख रुपए की जरूरत के चलते अपनी जमीन गहन रखने का सौदा किया था। लेकिन आरोप है कि गहननामा कराने के बजाय आरोपियों ने धोखे से जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली। जब किसान को इस कथित धोखाधड़ी की जानकारी मिली तो उसने अपनी जमीन वापस पाने के लिए लगातार संघर्ष किया। परिजनों के मुताबिक उन्होंने संबंधित थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक कई बार शिकायत की, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। इतना ही नहीं, आरोप है कि शिकायत करने पर आरोपी पक्ष लगातार जान से मारने की धमकियां भी देता रहा, जिससे किसान गहरे मानसिक तनाव में थे। मृतक के बेटे का कहना है कि उसके पिता कई दिनों से बेहद परेशान थे और अपनी जमीन वापस पाने की उम्मीद लगभग छोड़ चुके थे। आखिरकार सोमवार सुबह सुखलाल साकेत ने एक सुसाइड नोट लिखने के बाद फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब पुलिस सुसाइड नोट, जमीन से जुड़े दस्तावेजों और परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर जमीन विवाद, कथित भूमाफियाओं की भूमिका और शिकायतों के बावजूद समय पर कार्यवाही न होने जैसे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या घटना हुई पूरा मामला? सर, मैं राकेश कुमार साकेत कोठी के रहने वाला हूँ। मेरे पापा हैं सुखलाल साकेत। वो मैं तिवारी एक ठो पापा गए थे उसके पास खेत गहन रखने के लिए गए थे। तो उन्हें क्या किया कि चलो हम रीवा ले चलते, रीवा में लिखा पड़ी होगी। लिखा करने ले गए वहाँ पे कोर्ट में। तो वो रजिस्ट्री करवाए, क्या पापा को पिलाए, पहले दारू के नीचे बैठा दिए, रजिस्ट्री करवा लिए हैं। फिर पापा को आकर यहाँ ऑफिस में लेकर चेक दिए हैं, 2 लाख का चेक दिए थे और 56,000 कैश दिए थे। और फिर ये हम लोग को पता चला कि मतलब पापा से रजिस्ट्री करवा लिए, पापा को पहले आइडिया नहीं हुआ कि रजिस्ट्री करवा लिए हैं। तो फिर हम लोग जाने पे पापा के चेक लिए, जाकर आवेदन लिए, ऑफिस में बनवाए हैं, तहसील में दिए हैं, पीछे थाना में हरिजन में आवेदन दिए। फिर वकील को पकड़े, पुष्पेंद्र सिंह वकील हमारे, उनको पकड़े हैं। फिर कोर्ट में आवेदन दिया, मतलब कोर्ट में केस दिया हूँ। वहाँ केस चला। फिर मुझे 1-2 महीने हो गया केस को मेरे। फिर पापा को वो बुला के यही बोलते थे अपना केस वापस ले लो, ना तुमको धमकी मारने की धमकी दे रहे थे। हम लोग को बेकार 2 बार रोका है, पिंकू विश्वकर्मा और ये पप्पू यादव है, मैंग तिवारी है, जमीन का पूरा काम ही करते हैं। ये हमारे टोलों की दुकान है, मतलब शॉप है उनकी। तो वही सब करते थे। अब पता चला कि पापा का भी 15 दिन पहले की बात चला है। पापा को रीवा बुलाते थे और दारू पिलाते थे। अब फिर बोलते थे तुम बात मानोगे कि ना मानोगे, मेरी जमीन वापस दे, अपना पैसा लोगे कि ना लोगे, अपना वो केस वापस कर लो। अपने लड़के को, बड़े वाले लड़के को समझा लो। जहाँ काम करने जाता बार कहीं गोल करवा देंगे तो वहाँ पता भी नहीं चलेगा लड़का कहाँ चला गया। आज सुबह फांसी लगा ली पापा, डर के मारे कि हमारे लड़कों को ऐसा करेंगे तो हम सुबह मम्मी गई उठाए, देखो वो फांसी में मतलब ढूंढ लेते हम लोग। सुसाइड नोट हम लोग को मिला है पापा के पॉकेट पीछे वाले, जब 112 नंबर आ गई थी गाड़ी, उनके सामने सुसाइड नोट, उसमें बैंक के नाम से कुछ लिखा हुआ है कि हमारी जमीन लिखा लिया गया है। हमको पिया खवा के लिखा है। हम वो अरे वे क्या कहते हैं उसको, अरे सर रजिस्ट्री करवा ली है, यही सबको लिखवाए थे सर। थाने में जैसे शिकायत करते तो कोई सुनवाई नहीं हुई? थाने में मैंने दिया सर आवेदन, कोई सुनवाई नहीं हुई। आज में 2 बार गया, मैं 1 बार गया, 2 बार मेरी मम्मी, छोटा वाला भाई गया, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। तहसील में 2 बार गया और फिर एसपी ऑफिस में भी 1 बार, हरिजन 2 बार गया, मैं हर जगह किया। फिर मैं 1 महीने रेस्ट ले लिया। वकील साहब बोले अभी रुक लो, देखते क्या होता है। फिर इसके बाद एक बार हमको पिंकू विश्वकर्मा को वहाँ तुम रुकाया था, हमको लाठी लेकर अगेदा भी था, तो मैंने भागकर पीछे थाना आ गया था। मेरा राकेश कुमार साकेत।